गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट ए मैट्रिक्स गिवन हमारे पास सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले इफ ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन गिवन हमारे पास क्या है कि ए जो हमारे पास तो मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ओके, देन वी मस्ट हैव ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3 7 आई मीन आइडेंटिटी इक्वल टू 0। अगर ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, देन वी मस्ट हैव ओके देन वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स क्या रहेंगे बच्चों a। ओके, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज a। तो हम x के पर a वैल्यू पुट करेंगे। जब a वैल्यू पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i। ओके, 7 इसके पीछे 7 के पीछे क्या बच्चों आइडेंटिटी फॉर्म में लगाना है तो i लगाए यहाँ बच्चों। ओके, i मींस करता है 1 ही होता है, 7i इक्वल टू 0 हमने प्रूव करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना है बच्चों। तो करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। देखिए सबसे पहले लेफ्ट पार्ट क्या है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i। हाँ जी, ए स्क्वायर, ए क्या हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स ऊपर देखिए बच्चों 5 3 माइनस 1 माइनस 2। ओके बच्चों, ये हमने एलिमेंट पुट कर दिए हैं मैट्रिक्स के अंदर। स्क्वायर है, स्क्वायर मींस इसको 2 टाइम लिखना पर दोबारा फिर लिखेंगे इसको 5 3 माइनस 1 माइनस 2। ओके बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई करनी है रो बाय कॉलम मेथड से। फिर उसके बाद माइनस 3a मल्टीप्लाई करना है, 3 को हमने ए मैट्रिक्स से 5 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 7 और 7 को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, यूनिट मैट्रिक्स से 1 0 0 1। ये 2x2 ऑर्डर की बच्चों, क्योंकि ए 2x2 ऑर्डर की है तो आई भी 2x2 ऑर्डर की होगी। हाँ जी, तो सिंपलीफाई करें बच्चों। सबसे पहले क्या है, ये देखो आपके के पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। इनकी सबसे पहले करेंगे आप प्रोडक्ट करेंगे रो बाय कॉलम मेथड से। हाँ जी, तो करेंगे बच्चों 5 5 जा 25 माइनस 3 1 जा 3, फिर 5 3 जा 15 माइनस 3 2 जा 6, फिर इसके बाद करें बच्चों माइनस 5 1 जा 5 और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। उसके बाद करें माइनस 3 1 जा 3 और माइनस 2 2 जा 4 बच्चों। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब 3 से करेंगे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 3 3 जा 9 माइनस 3 1 जा 3 और माइनस 3 2 जा 6 बच्चों। यहाँ 7 से करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, 7 1 जा 7 0 0 7 1 जा 7। सिंपलीफाई करें बच्चों उसको 25 माइनस 3 तो 22 बच्चों। यहाँ पर 15 में से सीधे तो 9, यहाँ देखो माइनस के 3 क्योंकि माइनस के मोर है बच्चों, यहाँ होंगे 1। सिंपलीफाई करेंगे बच्चों यहाँ। हाँ, हमारे पास ये गेन बच्चों सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। इसको जब सिंपलीफाई पहले इसको लिख लीजिए इसको आप। ओके, तो हमारे पास क्या है 15 9 माइनस 3 माइनस 6 7 0 0 7। सिंपलीफाई करें बच्चों, जब इसको सिंपलीफाई आप करेंगे तो हाँ जी 22 माइनस 15 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपने क्या माइनस किया बच्चों 20, क्योंकि तीनों मैट्रिक्स क्या है सेम ऑर्डर की हैं। तो 22 माइनस 15 और माइनस 7। ओके बच्चों, माइनस 15 लिख लीजिए आप। उसके बाद फिर 9 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करनी है, 9 माइनस 9 और बच्चों आपका बन जाएगा फिर माइनस ये आपका क्या है 0 बच्चों, तो माइनस 0। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों यहाँ देखो। उसके बाद फिर करें 3 माइनस 3 और माइनस माइनस बन जाएगा बच्चों प्लस 3 और ये उसके बाद माइनस 0। नेक्स्ट क्या है बच्चों, उसको 1 लिखेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। ओके, और फिर माइनस का 7। इसको सिंपलीफाई करना बच्चों क्या है, देखो बच्चों हमारे पास क्या है माइनस 15 माइनस 7 तो माइनस के 22 और प्लस के 22, तो 22 माइनस 22 क्या हो गया 0। फिर 9 माइनस 9 भी क्या हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 भी क्या होता है बच्चों 0 और 6 प्लस 1 7 7 माइनस 7 भी क्या बन जाएगा 0। तो इस तरह से आपके पास मैट्रिक्स क्या प्राप्त है 0। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों हमने यही प्रूव कर रहा था कि प्रूव कीजिए क्या ये 0 इक्वल है। यहाँ देखो हमने ये करा, देन वी मस्ट हैव ओके बस a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7 इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ नीचे लिख दें बच्चों therefore a square minus 3a plus 7i is equal to 0 and hence a satisfies the equation x square minus 3x minus 7 equal to
जीरो। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फाइंड ए इनवर्स। हमने यहाँ से ए इनवर्स निकालना बच्चों, इसी एक्सप्रेशन को यूज करके हम यहाँ से इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने कोफैक्टर और डिटरमिनेंट निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है बच्चों, लेकिन एक बार यहाँ डिसाइड कर लेते हैं कि इसका इनवर्स पॉसिबल भी है नहीं है। आप चाहे तो इसका डिटरमिनेंट एक बार चेक कर सकते हैं, डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। डिटरमिनेंट कैसे चेक करेंगे बच्चों, आपको पता है कि हेयर आप यहाँ एक बार देख सकते हैं कि ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, हाँ जी क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, तो माइनस का 10 और माइनस प्लस, तो आपका -7 इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन जीरो है। दैट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है बच्चों। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस कि वो मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है। ओके, जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसे हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं बाय डेफिनेशन। ओके बच्चों, ये हमने डेफिनेशन से स्टडी किया था। हाँ जी, हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना। अब यहाँ आते हैं, ओके कम टू द मेन पॉइंट। यहाँ से आप निकालेंगे विदाउट कोफैक्टर निकाले, एडजॉइंट निकाल के बगैर भी आप विदाउट एडजॉइंट कोफैक्टर के बगैर भी इसको निकाल सकते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ क्या है, हेयर ए स्क्वायर -3a - 7i इक्वल टू जीरो। अभी मैंने ये प्रूव किया बच्चों, एक्सप्रेशन ये जीरो के इक्वल प्रूव किया हमने। तो यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ करेंगे बच्चों प्री मल्टीप्लाई करके करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग हाँ जी, प्री मल्टीप्लाइंग दिस एक्सप्रेशन बाय ए इनवर्स बोथ साइड। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बच्चों बाय ए इनवर्स से परिमिट, देयरफॉर ए इनवर्स ए स्क्वायर -3 a इनवर्स a -7। बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं, हाँ जी ये आपका राइट हैंड, यहाँ देखो आप ये माइनस का है तो राइट हैंड प्लस को जाएगा बच्चों 7i, और इसको हमने हाँ जी बोथ साइड यहाँ करेंगे तो माइनस का तो राइट हैंड प्लस को जाएगा बच्चों 7i a इनवर्स। ओके, तो यहाँ से क्या इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ जी तो ए रहेगा क्योंकि बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, 2 - 1 1 माइनस, हाँ बच्चों ये आपका i आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा इज इक्वल टू 7a इनवर्स। यहाँ रीजन डालेंगे बच्चों, बिकॉज ए इनवर्स ए इक्वल होता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, एंड उसके बाद यानी बच्चों ए इनवर्स आई इज इक्वल होता है बच्चों ए इनवर्स के। ओके, ये आप रीजन दे सकते हैं फ्रंट में सामने। ओके, हाँ जी नेक्स्ट सॉल्व हमने निकाला, यहाँ से इनवर्स निकालना बच्चों, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक वैल्यू पुट करेंगे एक्सप्रेशन के अंदर। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, ए क्या है हमारे पास, दिस इंप्लाइज ए मैट्रिक्स गिवन है 5 3 -1 -2 -3 i क्या 1 0 0 1 7 ए इनवर्स में यहाँ से फाइंड आउट करना है। ओके, हाँ जी तो सिंपलीफाई करेंगे बच्चों यहाँ, तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं 5 3 -1 -2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3 × 3 0 0 3 × 3 7 ए इनवर्स। सिंपलीफाई करते हैं बच्चों यहाँ, दिस इंप्लाइज कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इसको दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स बच्चों, तो यहाँ से दोनों मैट्रिक्स क्या करेंगे, माइनस करना, डिफरेंस करना, दोनों मैट्रिक्स होगा। तो 5 - 3 5 में 3 गए 2, आप सीधा कर ले बच्चों यहाँ 3 - 0 3 आएगा बच्चों यहाँ, उसके बाद -1 -0 तो माइनस का 1 आएगा बच्चों, और यहाँ पर -2 और -3 तो माइनस के 5 बन जाएंगे। ओके, इज इक्वल टू 7 ए इनवर्स, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बच्चों, तो इस साइड आएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा 1/7 2 3 -1 -5। ओके, तो ये आपका दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। इस प्रकार से आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके, यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। ओके, इस एक्सप्रेशन आप यूज करके यहाँ पर आपने की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, ए पुट करनी है अपने। ओके, हाँ जी तो लेते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बच्चों, इफ ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, वेरीफाई दैट a³ - 6a² + 9a - 4i इज इक्वल टू 0। ये हमने वेरीफाई करना है जीरो के इक्वल। ओके बच्चों, जैसे हमने पिछले सब में किया था, हेंस फाइंड ए इनवर्स। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सेटिस्फाई करेंगे कि जीरो के इक्वल है, लेकिन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। उस बाद फिर क्या निकालना, ए इनवर्स निकालना, इसी एक्सप्रेशन को यूज करके निकालना जैसे हमने पहले निकाला फर्स्ट सब में। ओके, तो क्या करेंगे सबसे पहले ये देखिए करेंगे इसको। ओके, a³ निकालना है, a³ कैसे निकलेगा, हमारे पास a दिया है तो a³ निकालने के लिए सबसे पहले a² निकालेंगे, डायरेक्ट a³ नहीं आएगा। a² कैसे निकलेगा बच्चों, a × a, यानी कि इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आपको 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 2,
उसको 2 टाइम लिखना बच्चों आपने, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, इस टाइप से। आपको पता बच्चों मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अच्छी प्रकार से मैंने आपको बता दिया बच्चों कि कैसे करेंगे दो मैट्रिक्सों की प्रोडक्ट, सेम मैट्रिक्स से करेंगे क्योंकि सेम दोनों का स्केयर मैट्रिक्स है। तो आपने क्या करनी है, ओनली इसकी सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, प्रोडक्ट करनी है, तो आपका यहाँ से ए स्केयर निकल जाएगा। ओके, आप स्वयं कर सकते हैं, ट्राई योर सॉल्व। ओके, फिर हमने ए क्यूब निकालना बच्चों, मैं आपको हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन का, अपने खुद ही अपना ट्राई करना। ए क्यूब निकाला मैंने यहाँ से, यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट पावर का ए क्यूब है यहाँ पर, तो ए क्यूब क्या करेंगे, अभी ए स्केयर यहाँ से निकाला आपने, तो इसके फैक्टर करेंगे ए क्यूब के ए मल्टीप्लाई ए स्केयर। ओके बच्चों, तो ए और ए स्केयर आपने अभी यहाँ से निकाला बच्चों, यहाँ देखिए ये जो मैट्रिक्स आपके पास आई है ये आपकी ए स्केयर वाली मैट्रिक्स आई है। ओके, तो ये मैट्रिक्स आप लेंगे यहाँ पर, फिर क्या आपकी ए मैट्रिक्स जो गिवन है और ए स्केयर मैट्रिक्स जो आपने अभी यहाँ निकाली बच्चों, इन दोनों की अगेन दोबारा फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और वहां से जो थर्ड मैट्रिक्स होगी वो आपकी ए क्यूब मैट्रिक्स निकल जाएगी वहां से। ओके, अब आपने ए स्केयर निकाली, ए क्यूब निकाली है, फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड से लेके वी टेक लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना आपने, ए क्यूब की सीधी डायरेक्ट ये मैट्रिक्स आपने यहाँ से निकाल लिया है, पहले सबसे पहले आपने ए स्केयर सोल्व करना है, फिर ए क्यूब निकालना है, उसके बाद फिर आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में फिर आप ए क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे जो आपने पहले निकाल रखी है, फिर ए स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि ए क्यूब माइनस 6 ए स्केयर जो आपने अभी निकाली यहाँ पर प्लस 9 ए आपके पास गिवन है। ओके बच्चों, यानी कि ए मैट्रिक्स को 9 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 4 आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि ए 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आई भी क्या होगी, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी बच्चों, और आपने उस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो फिर क्या करना, इसको आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस है तो माइनस कीजिए, प्लस है तो प्लस कीजिए बच्चों। ओके, और यहाँ देखो माइनस फिर माइनस कीजिए, इन 1 2 3 4 आपके पास 4 टर्म है, तो 4 टर्म को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लेंगे और उनको आपस में जब आप सोल्व करेंगे सिंप्लीफाई करने पर शर्तिया आपके पास 0 आएगा 100%। ओके, बस आपने शर्तिया क्या है, इनको अच्छी प्रकार से कैलकुलेशन करना है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी मस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है ये आप कर लेंगे, हमने निकाला, उसके बाद इनवर्स निकालना है। यहाँ पर मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ बच्चों, आपने आप ट्राई करना है क्वेश्चन को, इजी है, मुश्किल है बिल्कुल भी। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, बिल्कुल पहले की तरह वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में भी। आपने यहाँ इनवर्स आप विदाउट बच्चों डिटरमिनेंट निकाले या फिर आप कोफैक्टर या एडजॉइंट निकाले, विदाउट एडजॉइंट के विदाउट कोफैक्टर के भी आप यहाँ से इस एक्सप्रेशन से आप इनवर्स निकाल सकते हैं। हाँ जी, कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले से मैं करवाता है ए क्यू बच्चों, तो क्या करेंगे, वी परी मल्टीप्लाई करेंगे, परी मल्टीप्लाई ऑफ दिस एक्सप्रेशन बाय ए इनवर्स थ्रू आउट करेंगे, थ्रू आउट में जो है बोथ साइड करना। ओके, तो थ्रू आउट कर लें, यहाँ पर परी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इस दिए गए एक्सप्रेशन को। ओके, परी मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय ए इनवर्स थ्रू आउट, तो ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स ए स्केयर प्लस 9 ए इनवर्स ए माइनस 4 ए इनवर्स आई, और बच्चों 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स, ओके बहुत सारी करना है। तो आपको बच्चों पता है क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 - 1 बेस से मैं तो पावर माइनस हो जाएगी, ए स्केयर हो जाएगा, यहाँ बच्चों 6 ए आएगा, यहाँ पर बच्चों क्या आएगा 9 आई आएगा, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स ए की मल्टीप्लाई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आई होती है, आई मीन होता है यूनिट मैट्रिक्स। हाँ जी, माइनस फिर 4 ए इनवर्स, यहाँ पर क्यों बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स की आई से मल्टीप्लाई कराई यूनिट मैट्रिक्स, तो आपका ए इनवर्स ही आएगा, क्योंकि आई मीन्स 1 ही होता है, यूनिट ही होता है। ओके, इज इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हिसाब में 0 हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, हमने क्या निकालना, ए स्केयर माइनस 6 ए माइनस 9 आई इज राइट हैंड जाएगा बच्चों, तो प्लस हो जाएगा 4 ए इनवर्स। हमने निकालना ए इनवर्स निकालना बच्चों यहाँ से, तो 1/4 ये मल्टीप्लाई तो पूरे की डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, क्या है ए स्केयर माइनस 6 ए स्केयर माइनस 6 ए माइनस 9 आई। ओके बच्चों, तो आप 1/4 आपने क्या करना है स्टोन, यहाँ पर आपने ए स्केयर की वैल्यू पुट करनी है जो आपने ये एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए निकाल ली थी सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स से, फिर माइनस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट मैट्रिक्स से, और इसको एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करेंगे। ओके, इसकी कैलकुलेशन कराएंगे और डिवाइड बाय आपका 1/4 बाहर आएगा बच्चों कॉमन। ओके, एज ए कॉमन, और आपका ये निकल जाएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट दैट इज इनवर्स ऑफ ए। ओके, नाउ विल टेक नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड एक्स एंड वाई सो दैट दिस एक्सप्रेशन, ओके दिस इक्वल टू दिस, यानी कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, हेंस फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है यहाँ से बच्चों हमने, तो सिंपल सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है बच्चों, वी हैव
वी हैव ए इज इक्वल टू 3175। ए स्केयर निकालें बच्चों यहाँ से। ए स्केयर में जाके ए की 2 टाइम मल्टीप्लाई करनी है आपने। एलिमेंट पुट कर दीजिए मैट्रिक्स के अंदर 3175 3175। ओके बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे ये। हाँ जी तो हमारे पास क्या बच्चों 3 3 जा 9 प्लस 7 1 जा 7 3 1 जा 3 प्लस 5 1 जा 5 7 यहाँ देखो 7 3 जा 21 प्लस 5 7 जा 35 7 जा 7 प्लस 5 5 जा 25। ओके बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 9 प्लस 7 16 8 और इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों यहाँ पर आएगा आपका 6 एंड 7। ओके बच्चों 5 प्लस 1 6 एंड 3 प्लस 2 5। ओके 56 आता है सॉरी। ओके उसके बाद ये इसको पुट करें यहाँ पर आपका है बच्चों 32। तो 32 पुट कर लीजिए। हाँ बच्चों हमने क्या निकालना है, हमने फाइंड वैल्यू निकाली है यहाँ से। ए इनवर्स आपका बच्चों ऐसे हमने निकाल लिया है। अब एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन ही है। ओके यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो नाउ ए स्केयर हमारे पास क्या बच्चों, आप चाहते हैं यहाँ लिख भी सकते हैं ए स्केयर प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई ए। देयरफॉर ए स्केयर आपने अभी जस्ट ऊपर निकाला 16 8 56 32 प्लस एक्स आई का आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 वाई ए आपके पास गिवन है बच्चों 3 1 7 एंड 5। ओके बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। हाँ जी 16 8 56 32 मल्टीप्लाई करो बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो एक्स बन जा एक्स 0 0 एक्स बन जा एक्स। वाई से मल्टीप्लाई करो बच्चों 3 वाई 7 वाई एंड 5 वाई। इसको सिंप्लीफाई करके बच्चों आगे नेक्स्ट दोनों एडिशन को लेफ्ट हैंड क्या करेंगे प्लस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोरस्पॉन्डिंग एल प्लस हो जाएंगे बच्चों आपके 16 प्लस एक्स 8 56 और 32 प्लस एक्स। राइट हैंड मैट्रिक्स हमारे पास बच्चों क्या गिवन है 3 वाई 7 वाई 5 वाई। हाँ जी अब कंपेयर करें बच्चों दोनों मैट्रिक्सों को यहाँ से बाय डेफिनेशन since the corresponding elements of two equal matrices are equal, तो corresponding element equal है बच्चों 16 plus x is equal to 3y और 8 is equal to y, 56 is equal to 7y और 32 plus x is equal to 5y। इक्वेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर बच्चों फ्रॉम 2 से हमें क्या मिलता है y की वैल्यू आती है y क्या बच्चों 8। आप यहाँ देख रहे हैं कि y इक्वल टू 8। यहाँ से 3 से इक्वेशन नंबर 3 से आपको मिलेगी वैल्यू ऑफ x। कैसे है बच्चों देखो मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 7 7 8 का 56 तो x की वैल्यू क्या आई 8 y इक्वल टू 8 x इक्वल टू 8। बच्चों अब यहाँ देख रहे हैं आपकी जो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करता हूँ तो इक्वेशन 1 एंड 4 दोनों ही यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ देखते हैं बच्चों अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं 16 प्लस x क्या है 8 तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड 24 और राइट में क्या हमारे पास 3 मल्टीप्लाई y क्या है 8 तो 3 8 24 इज टू 24 x की और y वैल्यू पुट करने पर बच्चों इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो जाती है। इक्वेशन 4 को चेक कर लेते हैं। हाँ जी 32 प्लस x क्या है 8 बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 40। ओके अब इसको चेक करेंगे राइट को 5 मल्टीप्लाई y क्या है 8 5 8 जा 40। हाँ जी ये भी आपकी क्या बोथ साइड्स आर इक्वल। ओके तो इट मींस क्या है x की जो वैल्यू y की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 और 4 दोनों को सेटिस्फाई करती है। ओके तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8 satisfies the equations 1 and 4। इक्वेशन 1 and 4 दोनों को क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। तो इट मींस क्या है तो यहाँ बोल देंगे हेंस अगर दोनों को सेटिस्फाई करते हैं तो इट मींस क्या है x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 8 आर बोथ आर राइट वैल्यूज ऑफ x एंड y। हाँ जिसके बाद हमने क्या निकालना है हमने निकालना a इनवर्स निकाला बच्चों यहाँ से। चलो x और y के लिए तो हमने निकाल लिया है।
उसके बाद नेक्स्ट दूसरा पार्ट क्या है, ए इनवर्स निकालना। अब इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, विदाउट कोफैक्टर एडजॉइंट निकाले, और इसी एक्सप्रेशन को यूज करके पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस एक्सप्रेशन वी गेट द इनवर्स ऑफ ए। तो नेक्स्ट उसको लेंगे आल्सो ए स्क्वायर प्लस एक्स क्या बच्चों 8, अभी भी निकाली हमने वैल्यू। आई का आइडेंटिमेंट 1 0 0 1 2 2 ऑर्डर की इज इक्वल टू वाई क्या है 8, अभी हमने निकाला बच्चों, वाई की वैल्यू निकाली है, और ए मैट्रिक्स गिवन है 3 1 7 एंड 5। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों यहाँ इसको, हमारे पास जो गिवन है, हाँ जी ये हमारे पास यहाँ वैल्यू नहीं पुट करें स्टूडेंट, यहाँ से हमने वैल्यू नहीं निकालनी है, आप चाहे तो हमारे पास क्या गिवन है ए स्क्वायर प्लस 8i इज इक्वल टू 8a। अब इसको इस टाइप से लिख लीजिए ओके। अब क्या करेंगे देखो, इसको आप इस साइड लाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस को हो जाएगा 8a प्लस आई। हाँ हमारे पास क्या है प्लस आई, हमने ए इनवर्स निकालना है यहाँ से स्टूडेंट्स। 8i इज इक्वल, आप ऐसे लिखना इसको 8i इज इक्वल टू 8a, और ए स्क्वायर को ले जाएंगे आप राइट साइड ओके। अब यहाँ क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाई करेंगे 8a इनवर्स a, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। a इनवर्स से क्या करेंगे, वी प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स बोथ साइड्स, 8a इनवर्स माइनस a इनवर्स a स्क्वायर। सिंप्लीफाई बच्चों तो मेरे पास आ गया 8a इनवर्स 8, ये a इनवर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो y होती है, दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पर आएगा आपका ओनली a ओके। हाँ जी उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट हमने इनवर्स निकालना स्टूडेंट यहाँ से, तो a इनवर्स 8a इनवर्स, हाँ जी आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करें 1 0 0 1, a क्या हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 3 1 7 एंड 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट यहाँ से, हाँ जी तो क्या आएगा, आप डायरेक्ट भी 8 1 8 8 1 8 ऐसे यहाँ कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स के माइनस हो जाएंगे, 8 माइनस 3 5, हाँ जी यहाँ पर माइनस का 1 माइनस के 7 और 8 माइनस 5 3 ओके। हमने निकाला ए इनवर्स, तो देयर फॉर ए इनवर्स ये मल्टीप्लाई बच्चों 8 ए इनवर्स के साथ राइट हैंड डिवाइड हो जाएगा 1/8, मैट्रिक्स पुट करेंगे राइट हैंड 5 माइनस 1 माइनस 7 एंड 3, तो विच इज द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ ए। इस प्रकार से हम इस मैट्रिक्स का, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 का क्या निकाल देंगे, इनवर्स निकाल देंगे बच्चों ओके। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, मैं चाहता हूं मोर एंड मोर प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।